वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं तौसीफ अंसारी। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में हैं भिवंडी शहर के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष तुफैल फारूकी साहब। इनसे जनता ने बहुत सारे सवाल किए। इनसे जानते हैं कि जो जनता इनसे क्या सवाल किए, इनसे ही जानते हैं। पहला सवाल है, जब शिवसेना के मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद शिवसेना में क्यों प्रवेश किए, उससे पहले क्यों नहीं? देखिए, ये मंत्री बनने के बाद कोई इलेक्शन तो है नहीं कि मैं उस इलेक्शन की वजह से पार्टी में शामिल हुआ। बहुत लोग चुनाव के समय पार्टी बदलते हैं, लेकिन चुनाव का कोई समय नहीं है और सरकार अलायंस की है। शिवसेना की सरकार के साथ में कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है, शिवसेना भी है। तो और सब मंत्री उसमें सरकार में शामिल हैं। तो कांग्रेस छोड़ के शिवसेना में शामिल होना, ये नहीं कि अगर हमारा शिवसेना का सीएम है तो हम कोई उसके लिए ये कोई मतलब नहीं है। पार्टी तो हमने हमारे कांग्रेस पार्टी का उनकी हमारी विचारधारा के हिसाब से अलग उनका रवैया था, इसके लिए हमको पार्टी के कार्य को नहीं ये हुआ, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दिया। और शिवसेना में हमने ये देखा कि जिस तरीके से कुछ दिनों के अंदर शिवसेना पार्टी के यहाँ पर कई नगर सेवक हैं, बहुत सारी बातों को मैंने गौर किया कि भिवंडी के अंदर शिवसेना के बहुत कम नगर सेवक हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नगर सेवक बिकाऊ नहीं है। ये सबसे बड़ी मेरी ये थी कि जो पार्टी के अंदर भले तादाद कम हो लेकिन ताकत उनकी ज्यादा है। वो कभी भी आज तक समाजवादी के नगर सेवक बिक गए, कांग्रेस के बिक गए, लेकिन आज तक भिवंडी महानगर पालिका के में इतिहास में कभी शिवसेना के नगर सेवक नहीं बिके। और जो शिवसैनिकों की एक ताकत थी, वो एक ताकत को लक्ष्य में रखते हुए हम शिवसेना में प्रवेश किए। सर, दूसरा सवाल आपसे। आपने कुछ साल पहले एक न्यूज़ चैनल में कहा था, एक वोट काटने वाला है शिवसेना और बीजेपी को जिताकर चला जाता है। आपने वोट काटने वाला किसे कहा था? देखो, ये शिवसेना बीजेपी को हमने कहा था, सही बात है, लेकिन उस समय उस हिसाब से कांग्रेस के अंदर इसी तरीके का काम हो रहा था। लेकिन सर, आपने शिवसेना पे भी तो उंगली उठाई। देखिए, जब आदमी किसी पार्टी में रहता है तो वो अपने पार्टी की बड़ाई करता है, अपनी पार्टी को करता है और अपने पार्टी के लिए वोट मांगता है। वो एक सियासी जो है ना, वो मतभेद रहता है। वो एक विचार का, लोगों का एक मानसिकता ये रहती है कि भाई मैं जिस पार्टी में हूँ, तो अगर आप कांग्रेस को के शिवसेना को वोट दोगे या बीजेपी को वोट दोगे तो हमारा नुकसान होगा। वो आदमी जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी की वफादारी से उस पार्टी के लिए वोट मांगता है और उसके लिए दूसरी पार्टियों की आलोचना करता ही है। हर नेता, हर कार्यकर्ता जिस पार्टी में रहता है वो दूसरी पार्टियों को थोड़ा भला बुरा बोलता है। उसमें कोई ये बात नहीं कि हमने कांग्रेस शिवसेना को बोला, हमने समाजवादी को बोला, बीजेपी को भी बोला है, बहुत सारी पार्टियों को। इसमें कहा था आपने वोट काटने वाला किसे कहा था? मेन मकसद सर ये है। वोट काटने वाला, हाँ, मैंने शिवसेना को बोला था, बोला हूँगा, मैं मानता हूँ ये बात को। जी जी सर, ठीक है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते सर। शिवसेना की बुराई करते हुए फिर भी पार्टी में प्रवेश क्यों किए? दूसरी पार्टी भी चुन सकते थे आप। शिवसेना के अलावा और भी पार्टियां थी, आप चुन सकते थे। शिवसेना ही क्यों चुनी आपने? मैंने बताया ना कि शिवसेना की जो कार्यशैली है पिछले कुछ दिनों से, और पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि जिस विश्वास के साथ आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने अलायंस की सरकार को इतने विश्वास के साथ इतने लोगों को, विभिन्न पार्टी के लोगों को अपने साथ जोड़कर और उन्होंने जो सरकार चलाई है महाराष्ट्र में या जो अभी चल रही है, और वो इसी तरह से अगर आप ऐसा बोलेंगे तो बीजेपी, शिवसेना और बीजेपी 30 साल पुराना रिलेशन था, लेकिन कुछ बातों पे मतभेद हो गया। शिवसेना को लगा कि बीजेपी जो है एक गलत दिशा में जा रही है, देश को बांटने का काम कर रही है, इसलिए शिवसेना ने उसका साथ छोड़ दिया। मुझको लगा कि कांग्रेस में बेहतर ये नहीं चल रहा है मामला, कांग्रेस गलत रास्ते पे जा रही है, तो मुझको शिवसेना एक बेहतर विकल्प लगा। सर, चौथे सवाल आपसे। एक आम नागरिक का कहना है कि तुफैल फारूकी साहब ने कांग्रेस इसलिए छोड़ा कि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के 27 नगर सेवक थे, जीतने के बाद भी मेयर कौनक अघाड़ी का बना। इससे नाराज होकर तुफैल फारूकी साहब ने शिवसेना को अपना लिया। क्या ये सत्य है? ये एक तरीके से वो अपनी उनकी ये है कि नगर सेवक 47 थे या अभी नहीं है, तो देखिए तादाद से कुछ नहीं होता। 47 थे, 2.5 साल उनका मेयर भी था, लेकिन उसके बाद फिर पूरा शहर देखा कि किस तरीके से 47 कहाँ गए, 29 कहाँ गए, और फिर एक दूसरे को ही महापौर के ऊपर ही पूरा आरोप लगाया उन लोगों ने कि महापौर ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए एमएलए यहाँ के हार गए दोनों, पूरा पश्चिम के।
तो अब ये सब बातें तो बोलने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत हुआ है वो तो पूरा शहर देख रहा है। जी सर, आपसे आगे सवाल की तरफ बढ़ते सर। तुफैल साहब, आपके ऊपर लोगों ने आरोप लगाया है कि आप कांग्रेस पार्टी में रहकर भी अपने पदाधिकारी और नगर सेवक से हमेशा नाराज रहते थे। कांग्रेस छोड़ने की वजह ये भी हो सकती है, आप बताइए क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। हमारे जितने भी नगर सेवक हैं सब लोगों से अच्छे रिलेशन थे और आज भी हैं। ऐसा नहीं कि आज एक न्यूज चैनल में आपका देखा था कि उसमें बताया था कि आपने कुछ दिनों से अपने पार्टी के पदाधिकारियों से नाराज चल रहे हैं। उसकी क्लिप हमारे पास है सर। हाँ ठीक है, उसकी क्लिप होगी। कुछ पदाधिकारियों से नाराजगी तो रही होगी ना, तभी तो मैं पार्टी नहीं छोड़ दिया ना। बगैर नाराजगी या बिना कुछ मतभेद के तो कोई पार्टी छोड़ेगा नहीं। तो जनता सर वही जानना चाहती है कि क्या नाराजगी थी, वही आपसे जानना चाहती है। अब देखिए, नाराजगी जब हमने पार्टी छोड़ दिया था, हम किसी व्यक्ति या विशेष का नाम लेकर उसकी आलोचना करना ये ठीक नहीं है। बस हमारा ये था, हम किसी का नाम लेके उसको हाईलाइट करें कि उसके वजह से छोड़े, ये हमारे ये कारण था या इन्होंने गलत किया, वो ठीक नहीं लगता। किसी भी पार्टी में मैं उस पार्टी में था, फिर आज अगर वो पार्टी छोड़ के मैं दूसरे पार्टी में हूँ तो किसी व्यक्ति या विशेष की आलोचना करना वो बेहतर नहीं है। मैं सिर्फ पार्टी लेवल पे ही एक दूसरे के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत किसी आदमी का नाम नहीं ले सकता। आप सुन रहे थे तुफैल फारूकी साहब के, जो भिवंडी से अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। तुफैल फारूकी साहब, हमको हमारे चैनल को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।